पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढा रही है। आप मुझे जल्द से जल्द मदद पहुंचाइए और मैं अपने कबायलियों से कहूँगा कि वो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दें। इससे हम कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से आज़ाद करा पाएंगे। ये बात 1948 की मई में ईपी के फ़कीर मिर्ज़ा अली ख़ान ने नेहरू जी को लिखी थी। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। वजीरिस्तान के रहने वाले एक धर्मगुरु ईपी के फ़कीर ये क्यों लिख रहे थे? असल में ईपी के फ़कीर उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी और इटली की मदद से एक जंग की थी। ईपी के फ़कीर ने 10,000 से ज़्यादा कबायलियों की फ़ौज वजीरिस्तान में तैयार की थी। इतनी बड़ी फ़ौज के साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। प्रोफेसर मिलान हॉनर की अगर माने तो ईपी के फ़कीर 1940 के आसपास सबसे मजबूत आवाज़ थे हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। सुभाष चंद्र बोस जब बर्लिन पहुंचे थे तो उन्होंने हिटलर की सरकार को जो एक प्लान दिया था उसमें ईपी के इस फ़कीर की बहुत अहमियत थी। कहा गया था कि ईपी के फ़कीर और पगारों के पीर को अगर ठीक से हथियार मुहैया कराए जाएंगे तो उनकी फ़ौज काफ़ी होगी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। जो जापान की मदद से बाद में बर्मा के फ्रंट से भी आया गया उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा गया था। अगर प्रोफेसर मिलान हॉनर की माने तो बोस ये भी मानते थे कि 50,000 के करीब कबायली जब फ़कीर की मदद से इधर अटैक करेंगे तो अंग्रेज़ बिना लड़े ही हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, वो भाग खड़े होंगे। ये बोस का भी मानना था। ईपी के फ़कीर एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी हैं उस पूरी कहानी की जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जिसमें आपको इटली भी नज़र आता है, जिसमें आपको जापान नज़र आता है और जिसमें आपको जर्मनी नज़र आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पूरी कोशिश हो रही थी। इटली के जो एक मिनिस्टर उस वक्त काबुल में हुआ करते थे, क्वारोनी, जिन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस को अफ़गानिस्तान पार करके बर्लिन जाने में मदद भी की थी, उन्होंने खुद ईपी के फ़कीर को बहुत इम्पॉर्टेंट अलाई के तौर पर देखा। वो खुद उनसे मिले, उन तक हथियार मुहैया कराए और यहाँ तक कि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि हमने फ़कीर को बहुत देर से मदद पहुँचाई। अगर ये काम हम 2 साल पहले, जब से फ़कीर ने वो मदद मांगना शुरू कर चुके थे, तब पहुँचा देते तो शायद हम हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को सन 1940 के आसपास ही भगा चुके होते। यही बोस का भी प्लान था। बोस भी काफ़ी नाराज़ थे कि जर्मनी और इटली ने वक्त पर फ़कीर की मदद नहीं की। लेकिन जो भी हो, मिर्ज़ा अली ख़ान जब भारत आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, तब भी कभी पाकिस्तान का सपोर्ट ना कर सके। वो हमेशा मानते रहे कि हिंदुस्तान एक रहे, अखंड भारत रहे और बाद तक उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग रखी, क्योंकि वो जगह जगह ये लिखते रहे कि पाकिस्तान असल में और कुछ नहीं, अंग्रेज़ सरकार का एक और मुखौटा है। बाद में अगर आप देखें तो उनके बाद उनके बच्चे आगे चलकर भी पाकिस्तान के पूरे मूवमेंट के ख़िलाफ़ आपको नज़र आते रहेंगे, लेकिन वो सब तो इतिहास का हिस्सा है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि फ़कीर ईपी की क्या अहमियत है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी वजह सियासत की ऐसी आ चुकी हैं कि आज उनकी बात करना किसी के फ़ायदे में नहीं। ऐसे लोगों के लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जय हिंद।